BMW जर्मनी की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। पिछले एक सेंचुरी से BMW ने अपने कई ब्रांड्स लॉन्च करे, अपनी कंपनी की इमेज इस लेवल पे पहुंचाई है कि आज वो दुनिया के कई लोगों का फेवरेट ब्रांड बन चुकी है। आज हम BMW की हिस्ट्री या स्टोरी के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम जानेंगे BMW के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स दी क्वांट फैमिली के बारे में। क्वांट फैमिली आज भी जर्मनी के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, लेकिन एक सेंचुरी पहले भी वो जर्मनी के काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से थे। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की। तब वहाँ गंथर क्वांट नाम का एक इंसान ब्रांडरबर्ग जर्मनी में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की फैमिली में पैदा होता है, जो आर्मी को यूनिफॉर्म बनाकर सप्लाई करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद कंट्री में इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ चुका था। सभी लोगों की तरह गंथर भी नए आइडियाज और बिजनेस के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। फिर काफी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी टेक्सटाइल कंपनी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, और साथ ही साथ इसी कंपनी को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने और इंडस्ट्रीज भी साथ में शुरू कर दी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूड ऑयल, वेपन्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन तभी 1918 में गंथर की वाइफ की डेथ हो जाती है और गंथर अपने एक लौते बेटे हर्बर्ट क्वांट के साथ रह जाते हैं। 2 साल बाद गंथर फिर से शादी करते हैं, और इस बार अपने से 20 साल छोटी लड़की मैग्डा रिटसेल से। लेकिन इनका भी 1929 में डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि मैग्डा को कोई और पसंद होता है। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि मैग्डा जिससे शादी करने वाली होती है वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ गोबल्स होते हैं, वो इंसान जो आगे जाके नाजी जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपागेंडा के हेड होते हैं। हालांकि डाइवोर्स जैसी चीज किसी के लिए एक टफ टाइम हो सकता है, लेकिन गंथर ने इस चीज का फायदा उठाने का सोचा, और सरप्राइजिंगली वो तो अपनी वाइफ के रिलेशन को पूरी तरह से वेलकम भी कर रहे थे। इनफैक्ट इसके लिए उन्होंने अपना मैंशन भी दिया उन्हें शादी करने के लिए। फिर 1931 में मैग्डा और जोसेफ की शादी होती है, और उनकी वेडिंग का बेस्ट मैन और कोई नहीं एडोल्फ हिटलर थे। गंथर ने अपनी नाजी पार्टी का पब्लिकली पूरा सपोर्ट किया अंटिल 1933, जब वो फाइनली इलेक्शंस जीते, और अब हिटलर पावर में आ गए थे और रीमिलिटरी करना उनके एजेंडा में टॉप पर था। और नाजी क्वांट्स के इंडस्ट्री बिजनेस को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगी और क्वांट्स की इंडस्ट्री मशीन को अपना एसेट मानने लगी। इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा एसेट था इनकी बैटरी इंडस्ट्री, जिसका नाम था AFA, एक्यूमुलेशन फैब्रिक हेजन। इसमें प्रोड्यूस की गई बैटरीज जर्मनी के सबमरीन्स में इंस्टॉलेशन के लिए यूज की जाने लगी। इनफैक्ट जर्मनी के V2 रॉकेट में भी इनकी बैटरीज और सप्लाईज यूज किए गए। 1937 में हिटलर ने गंथर को वॉर इकोनॉमी का लीडर बना दिया। गंथर सबसे पहले थे जिन्होंने वॉर सप्लाईज की फैक्ट्रीज को अक्रॉस यूरोप संभालना शुरू किया। 1941 से शुरू करें तो बहुत सारे ऐसे जर्मन्स जो फिजिकली फिट थे, उनको जबरदस्ती ले जाया गया था इन फैक्ट्रीज में एज अ लेबर काम करने के लिए। अब हर जगह जर्मनी में फोर्स लेबर्स का ट्रेंड चल पड़ा था, और गंथर के अंडर में इन फैक्ट्रीज में काम करना काफी टफ था। यहाँ की वर्किंग कंडीशंस का भी बुरा हाल था। बैटरीज और वेपन्स बनाने की कंपनीज में लेबर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती थी, और वो लिड के आसपास दिन भर रहने से मर जाते थे। हर्बर्ट क्वांट जो कि गंथर के बेटे थे, उन्होंने भी काफी यंग एज से काम में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था। 1944 में उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलके एक कंसेंट्रेशन कैंप खोला, जो गंथर की AFA कंपनी या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बगल में खोला गया, और इसी टाइप के सारे अरेंजमेंट्स AFA फैक्ट्रीज के बर्लिन और वेना सेंटर्स में भी किए गए। जैसा हम सब जानते हैं, इवेंचुअली जर्मन वॉर मशीन्स खत्म हो चुकी थी, और इसी के साथ गंथर के कई बिजनेस भी जो इससे और इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। लेकिन नाजी के खत्म होने के बाद भी गंथर ने कभी भी होप नहीं छोड़ी। फिर नाजी के बाद जब अमेरिकन के अंडर गंथर आए, तो उन्होंने उसे मूसबर्ग कैंप में एंटर करवाया। ये नाजी जर्मनी के प्रिजनर्स का सबसे बड़ा वॉर कैंप था। लेकिन अब यहाँ अमेरिकन उन सभी लोगों को ला रहे थे जो कभी नाजी के साथ काम करते थे। फिर 1 साल बाद गंथर को वहां से छोड़ दिया गया, क्योंकि उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग काफी कम एविडेंसेस थे गंथर को नाजिस्ट प्रूफ करने के लिए। अब 1945 में अपने फादर से अलग हर्बर्ट ने ब्रिटिश ऑक्यूपेशनल कैंप्स में एंटर किए, जहां नाजीज ने सरेंडर किया था। और क्योंकि हर्बर्ट का भी एक पॉलिटिकल बैगे था, इसीलिए उन्होंने इजीली कुछ ही वीक्स में ब्रिटिशर्स से ऑपरेटिंग परमिशन निकलवा ली। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जर्मनी का मेन फोकस अब उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना था, और उसमें गंथर और हर्बर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब गंथर की 1954 में डेथ हो जाती है, और हर्बर्ट ही हर चीज के इंचार्ज बनते हैं।
अपने फादर की तरह हर्बर्ट को भी स्ट्रगलिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी फायदे की डील लगती थी और ऐसे ही वो पहुंचे BMW तक। BMW का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था क्योंकि इसकी कई फैक्ट्रीज काफी जल गई थी और कई नई गवर्नमेंट ने सीज कर दी थी। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि 1952 तक BMW को कार्स बनाना अलाउड भी नहीं था, वो किचन इक्विपमेंट्स बनाती थी। इसलिए 1959 तक BMW बिल्कुल बैंकरप्ट सिचुएशन में आ गई थी और किसी ना किसी को ढूंढ रही थी कि वो कंपनी को खरीद ले। हर्बर्ट ने भी वही किया और हर्बर्ट की वजह से BMW ने प्रोड्यूस की BMW 1500, एक छोटी सी 5 सीटर सेडान, और फिर इसी मॉडल के एनहांस्ड वर्जन BMW 3300 CS से BMW वापस मार्केट में अपनी पहचान बना पा रहा था। लेकिन BMW को वापस खड़ा करने के लिए जो पैसा आया वो था वॉर प्रॉफिट से, जो काफी कंसर्निंग था। और भी कई बड़ी कंपनीज BMW के लिए डोनेशंस ला रही थी, लेकिन क्वांट्स ने कभी इन चीजों का रिवेलेशन नहीं होने दिया अंटिल 2007, जब एक डॉक्यूमेंट्री ने एक स्टोरी बनाई जिसमें ये सारे ट्रुथ्स पब्लिक के साथ शेयर किए गए। इसके बाद कई तरह से क्वांट्स ने अपॉलॉजीज भी मांगी, कुछ जस्टिफिकेशन के साथ, लेकिन उसके बाद भी आज तक क्वांट्स जर्मनी के रिचेस्ट फैमिलीज या कहो कि इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। हर्बर्ट की बेटी सुजैन जर्मनी की सबसे वेल्थीएस्ट वुमेन हैं और उनके बेटे स्टीफन सिर्फ अकेले BMW के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, जो सिर्फ 25% ऑफ कंपनी को कवर करता है। और आज क्वांट्स डोनर्स के लिए एक डायनेस्टी बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के लार्जेस्ट डोनर हैं, जो जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। डेफिनेटली गंथर के ग्रैंड चिल्ड्रन उनकी पुरानी पॉलिटिकल क्राइम्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जर्मनी के नाजी लीड होके वॉर मशीन्स बनाना और आज जर्मनी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में होना।